साथियों, श्रीमद् भागवत गीता के 20वें श्लोक से 30वें श्लोक में लिखा है, वो लोग जो ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मनमाने नियमों को धारण करके उस परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी कि वो अज्ञानी हैं। अब साथियों, ये मंत्र पढ़ते ही पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिर वो अज्ञानी क्यों है। इसका उत्तर देते हुए श्रीमद् भागवत गीता आगे कहती है, जो भी भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, मैं यानी वो परमेश्वर ही उसी के हृदय यानी दिल में उसी देवता के प्रति अचल श्रद्धा उत्पन्न करता है। अब साथियों, जरा इस मंत्र को समझिए। यहाँ मैं करता हूँ का अर्थ ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में उस परमेश्वर ने अपने अपने नियम रखे हैं। उन्हीं नियमों द्वारा इस ब्रह्मांड में सब कुछ होता है, जिसे हम रेफर करते हैं कि ये सब ईश्वर ने किया। इसी प्रकार यहाँ इस मंत्र का अर्थ होता है कि ये लॉ है, ये एक नियम है कि जो भी मनुष्य जिस चीज का भी भक्त बनेगा, ये उस ईश्वर का लॉ है कि उसे रोका नहीं जाएगा। अगर कोई पैसों के पीछे भागेगा तो उसे पैसों का भक्त बना दिया जाएगा। इसी तरह जो कोई इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज के पीछे भागेगा, उसे उसी का भक्त बना दिया जाएगा। यानी कि साथियों, उस ईश्वर ने हर मनुष्य को अपनी चॉइस यानी इच्छा देकर भेजा है। अगर उसकी इच्छा हो पैसों के पीछे भागने की, तो वो पैसों के पीछे ही भागता है, उसे रोका नहीं जाता। और इसी प्रकार जो इन प्राकृतिक चीजों के पीछे भागता है, उसे उनके पीछे भागने दिया जाता है, उन्हें रोका नहीं जाता। और ऐसे ही जो उस ईश्वर का भक्त बनता है, यानी जो उस ईश्वर के पीछे लगता है, उसे भी नहीं रोका जाता। वो अपनी इच्छा अपनी मर्जी से उस ईश्वर का भक्त हो जाता है। तो साथियों, यहाँ श्रीमद् भागवत गीता ने उन्हें मूर्ख इसलिए कहा है कि यहाँ ईश्वर ने हर मनुष्य को इच्छा अपनी चॉइस देकर भेजी है। इसमें ये हमारी चॉइस है, ये हमारी इच्छा है कि हम उस परमेश्वर के भक्त बनते हैं या इस पूरे ब्रह्मांड में ही किसी भी चीज के भक्त बनकर इसी में भटकते रहते हैं। और यही है असल मूर्खता, कि लोग उस ईश्वर के प्राकृतिक नियमों को नहीं समझते।